जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका कुमार एस के सर प्री मेडिकल सेंटर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। ऐसे जीडी 2025 आपका फिजिकल है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। फिजिकल और मेडिकल आपको दोनों अलग अलग प्रोसेस में होंगे। पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका कट ऑफ आएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होने वाला है। हाँ, फिजिकल आपका RFID टैग द्वारा होने वाला है। उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं मेडिकल कुछ पॉइंटों के बारे में। ऐसे पॉइंट जो कैंडिडेट कभी सोचता भी नहीं है और मेडिकल के समय वो पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से उनका वर्दी का सपना है वो भी अधूरा रह जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइज और उनका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप मेडिकली फिट हो सकते हो, वो सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आपका किसी भर्ती प्रक्रिया का मेडिकल होने वाला हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी स्टेट पुलिस का भी अगर मेडिकल होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल के। एक ये अनफिट सर्टिफिकेट है जिसमें कैंडिडेट्स को केवल एक ही पॉइंट बना हुआ था। यहां पर आप देख सकते हो हाइपरटेंशन बीपी का पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हो 160/70 इनका कैंडिडेट्स का बीपी बना हुआ है। नॉर्मल बीपी की बात करते हैं तो जो आपने सभी ने साइंस में पढ़ा होगा कि नॉर्मल जो बीपी का रेंज होता है वो 120 से लेकर आपका 80 तक आपका फिट हो जाता है। यानी कि सिस्टोलिक आपका 120 होता है, डायस्टोलिक आपका 80 होता है। ये आपका जो साइंस के अनुसार नॉर्मल व्यक्ति का है ये बीपी होना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका जो बीपी है वो सिस्टोलिक है वो 100 से लेकर और आपका 140 तक फिट कर दिया जाता है। और डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 60 से लेकर और 90 तक है वो डायस्टोलिक आपका फिट कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इस रेंज में आपका बीपी आ रहा है तो आप मेडिकली फिट हो, परंतु अगर इससे ऊपर नीचे आ रहा है इस रेंज से तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। पिछली भर्तियों के अंदर काफी कैंडिडेट्स को ये पॉइंट बना हुआ है और थोड़ा सा घबराने की वजह से उसका बीपी जैसा पॉइंट है वो बन जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स है इनको मेडिकली पॉइंट बना हुआ था। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर आपका बीपी का इश्यू है तो मेडिकल से पहले आप बीपी का टेबलेट लेकर जा सकते हो। और बीपी का टेबलेट है वो आपका किसी प्रकार से पकड़ में नहीं आता है, ना ही आपका ब्लड टेस्ट में पकड़ में आता है, ना ही यूरिन टेस्ट में वो पकड़ में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर बीपी का पॉइंट है तो टेबलेट लेकर चले जाना है। ये कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ था डिफॉर्मिटी फिंगर। डिफॉर्मिटी फिंगर्स काफी बच्चों को ये रहता है कि सर मेरा फिंगर है वो मुड़ा हुआ है, क्या अनफिट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर आपकी फिंगर का मोमेंट पूरी तरीके से ठीक है तो आप उस स्थिति में मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु अगर आपका फिंगर का मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो आपको अनफिट होना पड़ सकता है। ये कैंडिडेट है जिनको फिंगर में प्रॉब्लम था और ये अनफिट हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो आपके आई विजन का। जो ऐसे जिंदगी में बात करें तो आई विजन है वो आपका 6/6 होना चाहिए, यानी 6/6 तो सभी भर्तियों के अंदर आपका फिट कर दिया जाता है। इसके अंदर हम बात करें तो आपका जो मास्टर आई है वो 6/6 होना चाहिए। मास्टर आई क्या होता है, जिस हाथ से आप दिख रहे हो उस साइड का आंख वो आपका 6/6 होना चाहिए। दूसरा आई है वो आपका 6/9 भी आपका फिट हो जाता है। दूसरा आई अगर आपका 6/9 हो रहा है तो उस स्थिति में आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अगर इस रेंज से अगर आपका आई विजन ज्यादा आ रहा है तो आपको लेजर लेजी कॉन्ट्रा ले सकते हो। लेजर लेजी कॉन्ट्रा है वो आप अपनी पॉकेट के अनुसार है वो ले सकते हो, क्योंकि आपका पॉकेट जितना अलाउ करेगा उतना ही बेस्ट आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अब बात करते हैं कि जो बच्चों के डाउट रहता है कि सर हम कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है, क्या इसका कोई प्रैक्टिस वगैरह होता है? तो दोस्त इसका ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है वो कर कर इम्प्रूव करके और आप अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। अभी 85% ऑफ के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है कुमार एस के सर, जिसके अंदर ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस आपको मिल रहा है। और ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस की सहायता से काफी बच्चे ऐसे हैं
जो अपनी वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। आप भी कर सकते हो। पहले हम ऑफलाइन चलाया करते थे, आपके लिए ऑफलाइन जो मैटर है वो हम आपके लिए ऑनलाइन लेकर आए हैं। तो आपको अभी जाना है। अगर कलर विजन में प्रॉब्लम है तो इससे बेस्ट कोई भी प्रैक्टिस आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, ये हमारा वादा है। जो बच्चा कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है, स्पेशल डॉक्टर द्वारा मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। मात्र 1600 रुपए के अंदर आपका SHGD का कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। कोई पॉइंट बन जाता है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको बताया जाता है। स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो अभी आप विजिट कर सकते हो, शिखर आस्थान में हमारा सेंटर है। और ये कैंडिडेट है जिनके वेरिकोज वेन बना हुआ है। इस तरीके से वेन्स अगर आपको नजर आ रहा है तो ये वेरिकोज वेन है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अगर आपके हाथ में धार्मिक टैटू या फिर बॉडी पर किसी प्रकार का टैटू बना हुआ है तो उसको टाइमली रिमूव करवा लेना है। टैटू है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। काफी बच्चे ऐसे हैं कि सर ये टैटू तो फिट हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमने पिछली भर्तियों के अंदर केवल ए डॉट की वजह से भी कैंडिडेट्स को आउट होते हुए देखा है। तो टैटू प्रॉपर आपको रिमूव करवा कर ही जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है। अगर दोनों पैरों को आप मिलाते हो तो इस तरीके से वी गेप बन रहा है, तो उस स्थिति में आपको हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बन जाता है और आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का पॉइंट बना हुआ है तो इसका एक्सरसाइज है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। घर बैठे 15 से 20 दिन के अंदर आप इसको रिकवर कर सकते हो। फिजिकल के साथ साथ है वो आपको एक्सरसाइज भी शुरू कर देना है, ताकि आपका जो ये हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है ये आपका ठीक हो सके। और ये कैंडिडेट है जिनके इस तरीके से व्हाइट पैचेस बने हुए हैं। अगर ये बर्न मार्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु विटिलिगो है तो उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ सकता है। विटिलिगो अगर ये आपके 2 ही पैचेस बने हुए हैं तो आप यहाँ पर क्या है कि पेंट करा सकते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो आपकी स्किन से मिलता जुलता है, यहाँ पर आपका पेंट कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अब बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या होता है कि अगर आपके नाक के अंदर हड्डी बढ़ा हुआ है या मांस बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में आपको डीएनएस का पॉइंट बन जाएगा। डीएनएस को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, मॉडरेट डीएनएस, एक होता है आपका माइल्ड डीएनएस। मॉडरेट डीएनएस होता है तो आपको अनफिट होना पड़ेगा, और माइल्ड डीएनएस है तो उस स्थिति में क्या है कि आप इसका कुछ एक्सरसाइज करके और माइल्ड डीएनएस फिट हो जाता है। माइल्ड डीएनएस में आपका एक कंडीशन होना चाहिए कि आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड डीएनएस है तो आपको मेडिकली फिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनका फिंगर है वो कटा हुआ है, ये फिंगर है वो आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। आपको सिविल जॉब की तैयारी में फोकस रखना है, क्योंकि ये आपको मेडिकल से अनफिट कर देगा। किसी प्रकार की भर्ती देख रहे हो तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है। यानी सिविल जॉब क्या होता है कि जो आपका स्टेट का वैकेंसी हो जिसके अंदर किसी प्रकार का मेडिकल ना हो, वो आप अच्छे से उस पर फोकस रखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका मेडिकल से बाहर कर देगा ये पॉइंट। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डेंटल में है इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो आपका दांत इस तरीके से खोखला है तो आपको फिलअप करवा लेना है। ब्रिज वगैरह कुछ भी नहीं लगवाना है इसके अंदर, केवल फिलअप करवा लेना है। यानी इसके अंदर मसाला वगैरह वो है डलवा लेना है, ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ब्रिज लगा लिया है तो क्या है कि आपका जो दांत मिसिंग है उसके आगे के दांत और एक दांत है पीछे के दांत, दोनों का पॉइंट वो कट जाएगा, जिसकी वजह से आप है का जो डेंटल पॉइंट है वो कट हो जाएंगे। और आपका डेंटल पॉइंट अगर 14 नहीं होता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकली फिट हो जाएंगे। और ए पॉइंट बनता है मेल कैंडिडेट्स के मेटल स्टेनोसिस। मेटल स्टेनोसिस या फिमोसिस या फिर आपका हाइपोस्पेडियस जैसे पॉइंट होता है वो आपके पेनिस पर इस तरीके से पॉइंट बनता है। तो आपका अगर पेनिस का ओपनिंग है वो आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो केवल सर्जरी एकमात्र ट्रीटमेंट है। छोटा सा कट लगा दिया जाएगा और आप मात्र 10 से 12 दिन के अंदर मेडिकली फिट हो जाओगे। ये थे जो कैंडिडेट्स के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। आपको किसी प्रकार मेडिकल संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है,
यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपको रीसेंड मैसेज कर देना है। काफी बच्चों के मैसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका मैसेज हो सकता है कि नीचे काफी चला जाता हो, तो आपको रीसेंड मैसेज कर देना है। नाराज नहीं होना है, सभी बच्चों को हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। आपको टाइमली अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपको रीसेंड मैसेज कर देना है। और जो बच्चा कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है वो इस नंबर पर है बुकिंग ले सकता है। ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग लेकर अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकता है। जो बच्चा एक दो पॉइंट है वो ऑनलाइन के माध्यम से है, वो डिस्कस करना चाहता है, तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग ले सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से ही है वो आपका कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।